प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और दिव्य प्रेम रस धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बने हैं कि नहीं बने हैं। सरकारी जॉब लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। जन्म कुंडली के उन 12 भावों में कि कौन से भाव आपको सरकारी नौकरी से जोड़ते हैं। साथ ही हम उन ग्रहों की भी चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली के 9 ग्रहों में वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको सरकारी नौकरी से जोड़ते हैं, जो आपके स्किल को डेवलप करते हैं, जो आपके हुनर को, आपकी उत्कृष्टता को, आपके कॉन्फिडेंस को विकसित करते हैं। कौन से वो ग्रह हैं जो आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाते हैं। हम इस वीडियो पर इसकी चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहला, ये जो चतुर्भुज है इसे लग्न कहते हैं। जन्म कुंडली में इस लग्न को और लग्न भाव के स्वामी का मजबूत होना नितांत आवश्यक है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी सफलता के लिए। अगर लग्नेश कमजोर होगा, लग्न कमजोर होगा तो समझ के चलिए किसी भी क्षेत्र में हमको ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। उसके बाद यह पहला भाव हुआ और ये जन्म कुंडली का चौथा भाव है, और ये जन्म कुंडली का 7वां भाव है, और ये जन्म कुंडली का 10वां भाव है। इन चारों भाव को, पहले भाव को, चौथे भाव को, 7वें भाव को और इस 10वें भाव को, इन चारों भाव को जन्म कुंडली का केंद्र माना गया है। इनको केंद्र भाव कहते हैं। इन केंद्र भाव में अगर अच्छे ग्रह हों, अपनी स्वराशि के हों, अपने उच्च राशि के हों, तो ये आपको बहुत आगे तक बढ़ाकर ले जाते हैं। ये आपका बहुत विकास करते हैं। ज्योतिष में पंच महापुरुष योग होते हैं जिन्हें एक किस्म का, एक तरह का उत्कृष्ट राजयोग कहा जाता है। ये 5 तरह के होते हैं, 5 ग्रहों से बनते हैं। ये राजयोग अगर आपकी जन्म कुंडली में 2 या 2 से अधिक उच्च के ग्रह हैं, स्वराशि के ग्रह हैं, और आपकी जन्म कुंडली में 2 से अधिक अगर ऐसे पंच महापुरुष राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं तो आपका वैभव, आपकी यश, आपकी कीर्ति, आपकी प्रतिष्ठा, आपका वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये पंच महापुरुष योग बनते हैं तो आपको उच्च स्तर के प्रशासनिक सेवा से ये जोड़ सकते हैं। आपकी ऐसी सरकारी जॉब लग सकती है, सरकारी नौकरी लग सकती है जिसमें आपके अधिकार इतने अधिक हों, आपका वर्चस्व इतना हो, आपका वैभव इतना हो कि आपका पूरा जीवन राजसी ठाट बाट से गुजरे। तो ये पंच महापुरुष सरकारी नौकरी से जोड़ करके इस तरह से राजयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली का आपका त्रिकोण भाव, जन्म कुंडली का ये 5वां भाव और ये जन्म कुंडली का 9वां भाव, इसको त्रिकोण भाव कहते हैं। 5वां भाव से आपकी शिक्षा का अंदाजा लगाया जाएगा। ये आपकी शिक्षा को प्रदर्शित करेगी कि आप कितना पढ़ेंगे, आप कितना लिखेंगे, आप कितनी ऊंची शिक्षा अर्जित करेंगे, क्योंकि शिक्षा अर्जित करेंगे, पढ़ेंगे तभी तो सरकारी नौकरी पर जाएंगे। तो 5वां भाव आपकी शिक्षा को प्रदर्शित करेगा। ये जो 9वां भाव है त्रिकोण भाव, ये आपके भाग्य को प्रदर्शित करेगा। कदाचित अगर थोड़े बहुत ग्रह कमजोर भी हैं, लेकिन आपके इस 9वां भाव का स्वामी भाग्य मजबूत है, अपनी उच्च राशि में है, अपनी स्वराशि में है, तो कदाचित हो सकता है कि अन्य ग्रह थोड़े से
कमजोर भी हो लेकिन आपका भाग्य मजबूत है, आपका भाग्य प्रबल है, तो आप भाग्य की सीढ़ियों पर चढ़ करके सफलता के शिखर को छू लेंगे। आपका भाग्य आपको वहां पहुंचा देगा। और ये तृतीय भाव, ये आपके पराक्रम का भाव है, आपकी मेहनत का भाव है, तो जन्म कुंडली का तृतीय भाव भी मजबूत होना आवश्यक है। अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं जो आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचाते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। सूर्य की कृपा के बिना सरकार की कृपा दृष्टि मिल नहीं सकती, क्योंकि सूर्य नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है। सूर्य राजा है नवग्रहों में, सूर्य स्वयं सरकार है। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है। सूर्य 5 नंबर की राशि सिंह राशि पर हो या तो फिर 1 नंबर की राशि मेष राशि जो सूर्य की उच्च राशि है, तो जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। जन्म कुंडली में मंगल का मजबूत होना जरूरी है। और जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल और दशमेश पर गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि गुरु का भी आशीर्वाद चाहिए, गुरु की भी कृपा दृष्टि चाहिए। और साथ में शनि तो न्यायाधीश भी हैं, शनि नौकर भी हैं, तो इसलिए शनि के बिना तो नौकरी की चर्चा अधूरी ही रहेगी। इसलिए जन्म कुंडली में शनि का भी मजबूत होना आवश्यक है, शनि का मजबूत होना जरूरी है। आपकी जन्म कुंडली का ये जो दशम भाव है, इस दशम भाव के स्वामी का, दशमेश का, किसी भी तरह से अगर सूर्य का संबंध बन जाता है तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की समझिए। तो आपके जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी तरह से सूर्य से बन जाए, चाहे सूर्य से दशम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो जाए, दशमेश 5 नंबर की राशि पर आ जाए और 5 नंबर का स्वामी सूर्य दशम भाव पर आ जाए, या तो दशम भाव का स्वामी के साथ ही दशम भाव पर सूर्य बैठ जाए, या कि दशम भाव पर या दशमेश पर कहीं से भी सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तो आपका सरकारी नौकरी का योग पक्का हो गया। या तो कदाचित आपकी जन्म कुंडली का दशमेश सूर्य के नक्षत्र में भी बैठ जाए। सूर्य का नक्षत्र है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य के 3 नक्षत्र हैं। अगर इन नक्षत्रों पर भी आपकी जन्म कुंडली का दशमेश दशम भाव का स्वामी बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी की बात बन सकती है। दशम भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव हो, सूर्य और मंगल की युति हो, और कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, 5वीं दृष्टि पड़ जाए 6ठे भाव से दशम भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ जाए 4थे भाव से, 9वीं दृष्टि पड़ जाए 2य भाव से, तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन गए। लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली में जो आपके करियर का निर्धारक ग्रह है, दशम भाव का स्वामी है, उसका किसी भी न किसी तरह से सूर्य से संबंध बनना चाहिए। अगर ऐसा संबंध बनता है तो सरकारी नौकरी के योग पक्के हैं। आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी का दशमेश से कहीं से भी 6ठे भाव का, 5म भाव का, 3य भाव का सूर्य और शनि के साथ संबंध बनता है तो सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का दशम भाव, आपकी जन्म कुंडली का 3य भाव, आपकी जन्म कुंडली का दशमेश, कुंडली का 3य अगर कमजोर है, अगर वीक है, तो ये समझ के चलिए कि सरकारी नौकरी की बात कौन करे। सरकारी नौकरी तो दूर तक नहीं लगनी है, प्राइवेट नौकरी के भी लाले पड़ जाएंगे, प्राइवेट नौकरी के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए जन्म कुंडली के दशम भाव को, दशमेश को और 3य भाव और 3य का भी मजबूत होना जन्म कुंडली में जरूरी है। सरकारी नौकरी को लेकर के ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में रखा है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप सरकारी सेवा से जुड़ना चाहते हैं या कि आप सरकारी पद पर हैं, सरकारी क्षेत्र में पहले से ही कार्य कर रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि किसी योग्य ज्योतिर्विद से सलाह लेकर के उत्तम क्वालिटी का रूबी, उत्तम क्वालिटी का माणिक्य आपको धारण करना चाहिए। अगर
आप किसी भी तरह सरकार से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकार से लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके घर के पूर्वी भाग में, पूर्व में किसी भी तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए, वहां पर डस्टबिन वगैरह न रखें। अगर ऐसा होता है तो यह समझ के चलिए कि आपको सरकारी क्षेत्र में बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग सरकारी सेवा के लिए प्रयत्नरत हैं, उनको चाहिए कि वो नित्य अपने माता पिता का पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। जो लोग बार बार पिता का अपमान करते हैं, उनको सरकारी क्षेत्र में हमेशा कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। जो लोग किसी भी तरह सरकारी सेवा से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए आवश्यक है कि नित्य रोज प्रातः काल उठें, स्नान करके सूर्योदय के समय जब सूरज निकलता है उस समय तांबे के लोटे में जल डाल करके और उसमें लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल पुष्प डाल करके भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उनको अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श, उपाय, समाधान आदि जानना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 7000300921। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9584702101। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।